एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और हम सब भी मज़े में हैं। करवा चौथ का दिन है ये, तो मैंने सुबह में मशीन लगा दी थी। आई नो बहुत सारे लोग हैं ना त्यौहार के दिन मशीन नहीं लगाते, बहुत सारे लोग तो बाल भी नहीं धोते, बट जब आप अकेले ही हो सब कुछ करने वाले तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें ना थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। अगर मैं मशीन नहीं लगाऊं तो इतना ढेर बढ़ जाएगा और आगे फिर वीकेंड भी है तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो मशीन लगा दी और मैंने यहाँ पर सुबह में ही सारी चीज़ें ढूंढ करके फाइनलाइज़ कर ली कि मेरे को दोपहर में ये पहनना है और रात को ये पहनना है। लुक एट दिस सेट, ये मैं दोपहर के लिए तैयार कर रही हूँ, मतलब शावर लेकर के जो मैं पहनूँगी ना दोपहर की पूजा के लिए, वो ये है। और ये है मेरे नए पायल, बिछिए भी चेंज करूँगी। और ये जो साड़ी आप देख रहे हो ये मैं रात की पूजा के लिए पहनूंगी। हम लोग 2 बार कपड़े चेंज करते हैं, मतलब मेरी मम्मी भी करती थी, मैं भी करती हूँ। बाकी सबका मुझे पता नहीं। तो दोपहर की कथा के लिए डिफरेंट और रात को फिर प्रॉपर अच्छी तरह से तैयार होते हैं हम लोग। ये साड़ी काफ़ी प्यारी है, हैवी है और रेड है, तो इसलिए मैंने इसको चुना। साथ में ये चुनरी मैं हर करवा चौथ पे पहनती ही हूँ। तो मैं तैयार हो गई थी। ये देखो मेरा प्यारा सा सूट, और जब मैंने पहन लिया तो इसकी जो ज़िप है ना वो लगने का नाम ही नहीं ले रही। इसमें इतना सुंदर घेरा है ना, बहुत ही ज़्यादा इसका घेरा है, तो कलर भी अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा था ये पहन लूँगी। बट इसकी ज़िप है ना फ्री ही नहीं हो गई थी, मतलब एक साइड का निकल ही गया था उसमें से, तो किसी भी तरह मुझसे तो फिक्स नहीं हुई, तो फिर मैंने इसको चेंज कर लिया। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। ये इंटैक्ट आया? नो, इस बार ये आज तो मेरे साथ है ना सुबह से सीन पर सीन हो रहा है। पहले तो मैं नहाने गई तो पानी चला गया, हमारे यहाँ ऐसा यूजुअली होता नहीं है। फिर पता चला कि आज सोसाइटी में जो है टैंकी क्लीन हो रही है तो पानी है ही नहीं। मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई थी, वो भी अभी पॉज पड़ी हुई है। बाहर आई तो फिर मैंने ब्लिंकिट किया, क्योंकि मैं कल सारा सामान नहीं लेकर आ पाई थी। मुझे पता था कि ब्लिंकिट से मिल जाएगा, तो मुझे है ना वहाँ पर ये बहुत सुंदर सी थाली का सेट दिखा। सी हाउ प्रिटी इट इज़। मैंने सोचा ये ऑर्डर कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर पहली वाली आई, उसके फूल टूटे हुए थे। दूसरी वाली आई, मतलब वो फिर मैंने उन लोगों को एस्केलेट किया कि ये थोड़ी सी डैमेज है, तो जो दूसरी आई वो उससे और ज़्यादा डैमेज आई। और उसके बाद फिर अभी ये थर्ड जो आई है ये तो बिल्कुल ही बुरी तरह से डैमेज है। सी इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा क्या क्या, और 2 फूल निकले हुए हैं। अब मुझे फिर से डालना पड़ेगा रिटर्न में। मेरा मन था कि मैं ये वाला थाली रख लेती हूँ। एक्चुअली करवा चौथ में क्या होता है, जो आपकी पहली वाली थाली होती है ना वही आप चलाते रहते हो, बट मेरे पास पहली बार में एज सच कोई थाली नहीं थी, तो फिर जो थी मेरा मन आया उसे रिप्लेस करने का, बिकॉज़ आई फाइंड दिस वेरी प्रिटी। अब ये सीन हो रहा है तो फिर क्या ही करेंगे। मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। इसको ब्लिंकिट पे मुझे डालना पड़ेगा। ओके, फाइनली इसका रिटर्न कर रही हूँ मैं। अब मतलब रिप्लेसमेंट नहीं ले रही हूँ, मैं इसे रिटर्न ही कर रही हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया इसकी छन्नी का भी फूल टूटा हुआ है और ये तो हालत ख़राब ही है, तो अभी ये रिटर्न चला जाएगा। बाय द वे, मैंने जो पहले सूट पहना हुआ था उसका यहाँ जो ज़िप होता है ना वो पूरा फ्री ही हो गया था, किसी भी तरह से वो नहीं हो रहा था फिक्स, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। और अभी मैंने ये वाला पहन लिया। ये मैंने लिया था वेस्ट साइड से मेरे बर्थडे पे, और मैं हो गई हूँ तैयार। हाँ, मैं आपको मेरी मेहंदी दिखा दूँ। सी माय मेहंदी, ये राइट वाले हैंड पे लगाई है सानवी ने। ये डिज़ाइन मैंने ही बोला था कि यार मुझको ना ऐसे ये चंदा रख दो, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हथेलियाँ बहुत खूबसूरत हो जाती है इसको लगा करके। एंड पीछे ये स्टेंसिल का डिज़ाइन है तो सेम ही था, तो ये लगा दिया दोनों ने। मैं फटाफट से पहले चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। तो मैंने है ना सुबह में सारी चीज़ें निकाल करके रखी हैं। मैं ऐसे 2-4 दिन पहले से तैयारी शुरू नहीं करती हूँ। मेरी तैयारी मैक्सिमम 1 दिन पहले से होती है। पहले जब मैं चंडीगढ़ में रहती थी ना तो थोड़ी पहले से तैयारी शुरू करती थी, क्योंकि जा कर के मम्मी की साड़ी लानी होती थी। कभी कभी मैं नया सूट बनवाने डालती थी। सी लुकिंग प्रिटी ना, पर थोड़ा सा हैवी है, साइज़ छोटा सा है बट है हैवी। तो मैं बोल रही थी कि मम्मी का सूट डालना होता था और फिर अपने लिए भी मम्मी की साड़ी लानी होती थी और अपना सूट भी डालने जाना होता था, तो फिर थोड़ी पहले से तैयारी शुरू करती थी। पर अभी वैसा नहीं है, अब तो सब चीज़ें ईज़िली अवेलेबल है। मम्मी का सूट मैंने काफ़ी पहले मिंत्रा से ही मंगा लिया था, और कल शाम में शॉपिंग पे गई थी पर मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली नहीं। बट जय हो ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट, मतलब दीज क्विक कॉमर्स, बहुत ईज़िली इनसे चीज़ें मिल जाती हैं। ये जो सेट है ना
चूड़ी का। ये मैंने बनाया था जो इससे पहले मैंने कपड़े पहन रखे थे ना उसके हिसाब से, बट अभी मैं क्या नया बनाऊँ, मैं सोच रही हूँ यही पहन लेती हूँ। बाय द वे ये वाली बैंगल्स जो हैं ये भी मैं कल लेकर आई थी, बहुत प्यारी हैं। ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ना ये साइड वाली ये लाख है, और ये बीच वाला जो है ये कांच है। तो सेम मैंने मम्मी के लिए ली है क्योंकि उनका जो सूट है ना, मैं आपको सूट दिखाऊंगी 1 मिनट, वो रेड कलर का है तो उस पर रेड अच्छा लगेगा। उनकी चूड़ी और कंगन दोनों रेड है। और मैंने ले लिया मल्टी कलर क्योंकि ये सब में काम आ जाता है, प्यारा लग रहा है। और आज के दिन हमारे यहाँ पे जो है ना पायल बिछिए चेंज किए जाते हैं। हर साल मैं बिछिए चेंज नहीं कर पाती हूँ, और पायल तो मैं सच बताऊँ मैं पहली बार ही चेंज कर रही हूँ। मम्मी ने मुझे कई बार बिगिनिंग में दी थी पायल, बट वो जब दी थी तब बदल लेती थी मैं, ऐसा करवा चौथ पे ही बदलेंगे ऐसा सीन नहीं था। ये मैं शायद पहली बार करवा चौथ पे नए पायल पहन रही हूँ, और ये पायल मैंने आपको दिखाए भी थे जब मैं लेकर आई थी। मैं पहले ना ये बिछिए चेंज कर लेती हूँ। बिछिए मैंने सिंपल से ख़रीदे हैं क्योंकि मुझे डिज़ाइन वाले नहीं चाहिए थे, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम शूज़ पहनती हूँ, क्रॉक्स पहनती हूँ, तो उसमें ना वो जो बिछिए होते हैं जिसके ऊपर में बहुत प्यारा डिज़ाइन होता है वो थोड़े थोड़े अड़ते हैं और फिर ना दिक्कत करते हैं। ऑल्सो मैं आपको ये दिखाऊँ, ये नेल पॉलिश देखो मैंने अभी अभी लगाई है। मेरा मन था मैं रात में लगाऊँ, बट रात में मुझे टाइम नहीं मिला। मेरी तो जो मेहंदी है ना, 1 सेकेंड, हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ, मैं आपको दिखा रही थी मेरी मेहंदी। तो मेहंदी मैंने रात में लगाई थी, सानवी खुशी ने ही लगाई थी मुझे ये। और उसके बाद फिर ये ऐसे जो मेहंदी लगती है ना ये काफ़ी थिक थिक कोट होती है, तो ये सूखी भी नहीं थी, तो फिर मैंने धो लिया हाथ, क्योंकि ये जो पतली पतली होती है ना ये तो आप झाड़ सकते हो, लेकिन ये झाड़ा नहीं जाता, ये गीला गीला रहता है नीचे। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसको लगा के बैठने का, तो फिर मैंने हाथ धो लिया। और पता नहीं कितनी 10-20 बार तो मैं हाथ धो चुकी हूँ। सुबह तो मुझे लग रहा था कलर आने ही वाला नहीं है, बट आजकल की मेहंदी धीरे धीरे है ना कलर ले लेती हैं, अभी प्यारी सी हो गई है। हमारे यहाँ पे है ना मतलब सरगी नहीं होती है, तो जो ऐसे सुबह में सनराइज़ से पहले तारों की छाँव में लोग खाना खा लेते हैं ना, वैसा हमारे यहाँ नहीं होता, बिगनिंग से ही नहीं होता। और ऐसा बोलते हैं कि जैसा पहली बार करवा दिया जाता है ना व्रत, वैसा ही रखना होता है। तो मेरा ऐसे ही शुरू हुआ था निर्जल विदाउट सरगी। तो लास्ट जब डिनर कर लेते हैं शाम में बस वो, और उसके बाद 12 बजे तक आप पानी वानी कुछ भी पी सकते हो, कुछ भी खा भी सकते हो, ऐसा कुछ मना ही नहीं है। लेकिन एक बार डिनर करने के बाद फिर कुछ खाने का ऐसा मन रहता नहीं है। तो रात को 12 बजे तक आप कुछ भी पी सकते हो, खा सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर वी कंसीडर इट एज़ नेक्स्ट डे, यानी कि करवा चौथ, तो फिर हम लोग कुछ खाते नहीं हैं। और कुछ दोस्त मेरे नेल्स के बारे में पूछ रहे थे, तो भाई ये मेरे रियल नेल्स हैं, बट ये जो नेल पॉलिश है ये भी कच्ची ही है। मैंने काम करना शुरू कर दिया तो यहाँ वहाँ से ख़राब हो रही है। ये नेल्स मैंने विलिंगली बढ़ा रखे हैं करवा चौथ के लिए ही। पहले मैं सोची थी क्या कलर लगाऊँ क्या कलर लगाऊँ, फिर मैंने सोचा ये कलर मेहंदी के साथ अच्छा लगता है, तो कुछ भी पहनो मेहंदी में ही मर्ज हो जाता है, तो इट लुक्स गुड। तो ये जो है ना नेल्स मैं कट कर लूँगी आफ्टर करवा चौथ। इंटेंशनली आज तक के लिए बढ़ा रही थी, मुझे बड़े नेल्स रखने का उतना ज़्यादा अब शौक नहीं रहा, कॉलेज टाइम पे तो रखती भी थी। मेरे साथ के शॉर्ट इसलिए हैं मैंने काट लिए थे क्योंकि काम सीधे हाथ से ज़्यादा करना पड़ता है ना, तो फिर बड़े नेल्स रहते हैं ना तो काम करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने श्रृंगार कर लिया है, मैं तैयार हो गई हूँ, पायल पहन लिए हैं, बिछिए बदल लिए हैं, और अभी मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो पूजा के लिए चौकी लगाई जाती है, मतलब हम लोग लगाते हैं, वो लकड़ी का पटरा सा रखा ही जाता है। तो इसके लिए फिर मैं आज के लिए वाला टेबल का इस्तेमाल कर लेती हूँ और मैं इधर ही कर लेती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर कन्वीनियंट रहता है। मंदिर में मैं पहले जाके करती थी तो उससे ना मंदिर का जो दरवाज़ा है वो ब्लॉक हो जाता था, और फिर सारा जो सामान है पूजा का वो अंदर रहता है, तो बार बार निकालना खिसकाना दिक्कत रहती थी। तो अभी मैं इधर पे चौकी सजा लेती हूँ। और ये है मम्मी का सूट, और ये है ना
बहुत प्यारा है, लीवा फैब्रिक था इसका। एंड मैंने सोचा मैं रेडी करती हूँ इस बार, तो उनका सूट भी रेडी आया। मिंत्रा से मंगाया था, मैंने आपको बताया। खोल के तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, पर कभी वो इसको सिलवा के पहन के आएंगी ना तो मैं आपको बता दूंगी कि ये वाला था। पर था बहुत प्यारा, मैंने उनको दिया, उनको भी अच्छा लगा। इस पर गोल्डन गोल्डन बहुत सुंदर काम था, तो रेड के साथ तो गोल्डन मतलब क्लासिक है, एवरग्रीन कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लगता है। और बाकी सब है थोड़ा मोड़ा श्रृंगार का सामान, और मैंने ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं, मिठाई भी रखे हैं, और यहाँ पे मैं अपनी थाली भी सजा लूँगी। चौकी भी मैंने सजा ली है और माता रानी को चुनरी पहना रही हूँ। मुझे फ़ील हुआ कि मुझे है ना वो जो आजकल हार्डबोर्ड जैसा आता है ना, वैसा वाला एक कैलेंडर पोस्टर लाना चाहिए माता रानी का। ये वाला ना खड़ा नहीं हो पाता है ठीक से, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो थोड़ा सा क्योंकि हार्ड रहता है ना तो अच्छे से खड़ा हो जाता है। इसके बाद पता नहीं कितने सालों बाद ये पहली बार था कि दोपहर में हस्बैंड घर नहीं थे, वरना वो ही मुझे कथा सुना देते हैं। तो मैंने कथा भी खुद कर ली और उसके बाद फिर सूर्य देव को अर्घ दे दिया। और 5 एक बजे से मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। बहुत डिलीशियस 2 रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं एक मसाला का बेस बना रही हूँ, तो यहाँ पे कलर वाली मिर्ची, रेगुलर रेड चिली और थोड़ा सा धनिया का पाउडर मैंने लिया है। साथ में थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला मैंने ले लिया है। एंड ऐड करूँगी थोड़ा सा कसूरी मेथी इसके अंदर, थोड़ा सा हल्दी भी ऐड करूँगी। और मैं थोड़े से कम मसाले डाल रही हूँ, मतलब घर के हिसाब से। ये एक स्ट्रीट फूड की रेसिपी है, पनीर घोटाला। तो इसमें वो लोग तो बहुत सारा मसाला डालते हैं, मतलब उसका कलर ही एकदम डार्क ब्राउन हो जाता है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। थोड़ा मैंने आमचूर मिलाया है, थोड़ा चाट मसाला मिलाया है। ऐड कर रही हूँ मैं काली मिर्ची। तो काली मिर्ची मैं ये जो मेरा अगारो का पेपर ग्राइंडर है ना, इससे फ्रेशली क्रश करके ऐड कर रही हूँ। बहुत कन्वीनियंट है ये, मैंने अमेज़ोन से लिया था। और इसके बाद फिर इसका जो तड़का है वो तैयार करूँगी मैं। तो मैं सरसों का तेल ले लिया है मैंने पैन में। इसके अंदर मैंने चॉप किए हुए अनियंस ऐड किए हैं। हमारे यहाँ करवा चौथ में ऐसा नो ऑनियन नो गार्लिक जैसा नहीं है, प्याज खा लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर दिया है। आप जिंजर गार्लिक भी इसमें ऐड कर लेना। स्ट्रीट फूड है तो उसमें पनीर घोटाला में वैसे भी थोड़ा सा अच्छा सा गार्लिक का टेस्ट अच्छा लगता है। फिर ये सारे जो पाउडर मसाले थे इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया है, सो दैट ये जले नहीं। और जैसा मैं बता रही हूँ, मैंने तो कम डाले हैं मसाले घर के हिसाब से ना। स्ट्रीट फूड में मसाले तो ठोक कर डाले जाते हैं, एकदम थोक के हिसाब से। तो आप थोड़ा सा बढ़ा लोगे तो वो कलर आपको दिख जाएगा, पर रेसिपी एकदम बढ़िया है, आप बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैंने जो मसाले थे जिसमें पानी मिलाया था वो ऐड कर दिया है, थोड़ी हरी मिर्ची ऐड कर दी है, इसको भून लिया है। कलर चेंज हो गया था, थोड़ा थोड़ा ऑयल छूट गया था, तो फिर मैंने ऐड किया है इसमें मलाई, अमूल वाली क्रीम, फ्रेश क्रीम मैंने ऐड की है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे, और उसके बाद फिर इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम, टमेटोज़, ऐसे चॉप करके ही ऐड करना है, जैसे पाव भाजी में करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल करके इसको थोड़ा थोड़ा सा मैश करते करते आपको पकाना है। ये हल्के सॉफ्ट चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं चाहिए, जैसे पाव भाजी रहता है उसी हिसाब से। और इसको थोड़ी देर अच्छी तरह से पका लीजिए, लाइक 80% आप इसको डन कर लेना। इसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी और मलाई, गिव इट अ गुड मिक्स। ये वाली जो मलाई होती है ना अमूल वाली, इसको ज़्यादा कुक करने से घी नहीं छूटता है इसमें, सिर्फ क्रीमीनेस ही एनरिच होती जाती है, एनहांस होती जाती है। तो फिर मैंने बाद में मिला दिया था इसके अंदर पनीर, थोड़ा सा जो कटोरी में मसाला लग रहा था वो भी मैंने निकाल लिया। थोड़े लोग इसमें दूध मिलाते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो दूध मिला लीजिएगा, अदरवाइज़ पानी डाल करके थोड़ी सी ग्रेवी एडजस्ट कर लेना। ये थोड़ा सा लटपटा रहता है। और मेरा बना है येलो क्योंकि मसाले कम है। आप इसमें मसाले अच्छी तरह से ज़्यादा करके डालोगे तो बहुत सुंदर रेड बनता है। ये रेड नहीं, थोड़ा ब्राउन कलर का बनता है पनीर घोटाला, एंड बहुत ज़्यादा फेवरेट है हमारे यहाँ पर। इसमें गरम मसाला भी डलता है, मेरे पास गरम मसाला था नहीं, तो मैंने फ्रेशली ही फिर गरम मसाला जो है वो पीस लिया है। और
गरम मसाला है ना, मेरा मुंबई जाने से पहले ही ख़त्म हो गया था, पर उसके बाद फिर मुझे टाइम ही नहीं लगा बनाने का। तो हर चीज़ में थोड़ा बहुत तो चाहिए ही। फिर मुझे लगा यार बना ही लेते हैं, 2 मिनट लगेगी। तो मैंने फटाफट से मसाला पीस लिया। लकीली सारे मसाले जो खड़े मसाले होते हैं मेरे पास थे, जो गरम मसाला में मैं डालती हूँ, तो ईज़िली सारा काम हो गया। इसके बाद यहाँ देखो, ये वाला जो स्टेज है ये इम्पॉर्टेंट है। अब इस स्टेज पे आपको इसमें डालना है गरम मसाला, और इसमें है ना चीज़ डलती है। चीज़ को ग्रेट करके मिला देना इस स्टेज पे, तो ये आपका पनीर घोटाला हो जाएगा। आपको लग रहा है कि ये तो पनीर भुर्जी ही है, तो हाँ, बेस पनीर भुर्जी जैसा ही रहता है, बट हमने थोड़े मसाले डिफरेंट किए हैं, और इसमें है ना ऊपर से यहाँ पर चीज़ मिलाया जाता है, तो फिर वो इवेंचुअली पनीर घोटाला बन जाता है। मैं तो ये थोड़ी जल्दी ही बना करके रख रही थी, इसलिए मैंने चीज़ नहीं मिलाया। और चीज़ मैं, हस्बैंड और खुशी नहीं खाएंगे, सिर्फ शानू खाती है। तो रात में जब मैं ये गरम करूँगी ना, तब वो अपने सामने चीज़ ऐड कर लेगी। तो आप भी पनीर भुर्जी बना रहे हो तो ऐसे बना के देखना, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, अच्छी लगती है। अदरवाइज़ चीज़ मिला लेना बाद में, और पनीर घोटाला एंजॉय करना। ज़रा सा नींबू का रस भी इसके ऊपर डाल के खाना, और ये ना ब्रेड के साथ खाया जाता है, या पाव के साथ भी आप खा सकते हो। बहुत अच्छा लगता है, आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताना आपको कैसा लगा। और ये दूसरे बर्तन के अंदर मैंने सरसों तेल गरम कर लिया था, ऐड किया था हींग और ज़ीरा। ये अच्छी तरह से फूट जाएगा तो इसके अंदर फिर मसाले करेंगे। मैं बहुत अच्छा मसाला आलू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बनाओगे आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने ऐड किया है इसके अंदर हरी मिर्ची। ये हरी मिर्ची तीखी नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड कर दी है। ये बाद में है ना एकदम ऐसे खट्टी खट्टी सी हो जाती हैं, बहुत डिलीशियस लगती हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रेट करके अदरक भी ऐड कर दिया है। आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हो, पर वो बाइट में आता है तो ये सब लोग को पसंद नहीं आता, सानवी खुशी और उनके पापा को, तो इसलिए मैं ग्रेट करके ऐड कर देती हूँ। फिर इसमें करेंगे मसाले। मैंने डाला है ढेर सारा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, कलर वाली लाल मिर्ची। आजकल मैं कुटी मिर्ची यूज़ कर रही हूँ ना, तो इसलिए थोड़ी सी कलर वाली मुझे डालनी पड़ती हैं। हाँ, थोड़ा गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है, आमचूर का पाउडर ऐड कर दिया है। आमचूर थोड़ा सा बढ़ा करके ऐड करना, उससे अच्छी सी खटास आती है इसमें, तो बहुत टेस्टी लगता है। ये सब चीज़ों को भून लेंगे थोड़ा सा, मेक श्योर ये जले नहीं, खाली भून जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। इसके बाद ये उबले हुए आलू हैं, ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, छील करके काट करके, और इसको बस मिक्स कर देना। ऐसे तो ये सब्ज़ी देखो अब तैयार हो गई है। आलू में जैसे ही मसाला लिपट जाए बस सब्ज़ी हो गई है रेडी। बट इसको ज़्यादा बढ़िया टेस्ट देने के लिए ना, इसको थोड़ी सी भुनाई करेंगे हम, जैसे टिक्की भुनती है वैसा वैसा सा कलर आ जाएगा ना, तो ये बहुत डिलीशियस हो जाता है। स्वाद के हिसाब से नमक मिलाया है, बस इसमें अब और कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी भुनाई कर लेना 5-7 मिनट आप, और स्लो फ्लेम पे 10 मिनट करना। आई बेट बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है फिर किसी भी आलू की सब्ज़ी का। लास्ट में बस इसमें मिला देना ढेर सारा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, वो मैं पनीर की सब्ज़ी में भी मिला रही हूँ। और ये हो गई है मेरे डिनर के लिए दोनों सब्ज़ियाँ तैयार। मीठा नहीं बना रही हूँ क्योंकि मीठे में मैंने काजू कतली मंगा ली थी, तो बस अलग से कुछ बनाओ ये मूड नहीं आ रहा था। ऊपर से हमारे यहाँ 2 घंटे जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो मेरी तो बस हालत ख़राब हो गई थी गर्मी में। गर्मी बहुत हो रही है हमारे यहाँ पर ना अभी भी। और मैं फिर हो गई हूँ रात में, तैयार होकर आ गई हूँ। मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। उससे पहले मैंने जो अपनी चूड़ियाँ हैं, सेम चूड़ा पहन रखा है, और थोड़ी एक्स्ट्रा चूड़ियाँ पहन ली हैं। तेल निकल आया है मेरा, वही मैं आपको दिखा रही थी। और ये है मेरी पूजा की थाली। और बस पूजा करने के बाद हम लोग जा रहे हैं छत पे चांद देखने के लिए, चंद्र पूजा के लिए। टाइम था हमारे यहाँ पे कुछ 8:15 का, ऑडली 8:15 का टाइम था चंद्रोदय का, लेकिन चांद के दर्शन 9 बजे के बाद ही हुए। मेरी जो हेल्प है ना, मतलब मेरे घर में जो मुझे झाड़ू पोछे में हेल्प करने के लिए आती हैं, शी वॉज़ लाइक आ जाएगा 8:15 बजे, आप देखना। मैंने कहा चांद कभी नहीं आता 8:15 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे ऑन करवा चौथ, 9 बजे के बाद ही आएगा, देख लेना। तो फिर नेक्स्ट डे शी वॉज़ लाइक कि हाँ आप सही थे, 9 बजे के बाद ही आया। तो छत पे हम लोग गए, छत से दिखता नहीं क्योंकि हमारे टावर के सामने एक ह्यूज टावर है, तो उससे चांद छुप जाता है, तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है हम लोग को फिर अब चांद देखने में। और
और सारे दिन से पानी नहीं पीकर पानी ही सबसे अच्छा लग रहा होता है, बस मन करता है पीते ही जाओ। तो शर्मा जी ने अपनी ये सिग्नेचर ड्रिंक बनाई थी मेरे लिए। मैं वही बोल रही हूँ ना यार, अमेजिंग, एकदम छस हो गया मेरे गले में। जैसे गर्म तवे पे पानी डल जाता है तो कैसे छस आवाज़ आती है ना, वैसा फील आ रहा था। खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी खाना मैंने बना दिया। हस्बैंड ने भी थोड़ी सी हेल्प करा दी थी। और ये है हमारा आज का खाना। सब्जियां तो मैं दोपहर में ही बना चुकी थी, फिर मिल करके हम लोगों ने पूरियाँ भी कर ली और साथ में कर लिया है थोड़ा रायता। दैट वॉज माई करवा चौथ व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लव्स, टेक केयर, बाय।